जम्मू कश्मीर के सांबा में लगातार हो रही भारी बारिश कहर बरपा रही है। पानी की तेज धार में एक कार बह गई। सैलाब में भारी भरकम कार डब्बा बन गई। आलम तो यह है कि तेज बहाव की वजह से कार करीब 2 किलोमीटर दूर तक बहकर चली गई, जिसके बाद मशीन की मदद से कार को सैलाब से बाहर निकाला गया। आपको ये बता दें कि दरअसल कार नड के मुलत गांव से बही थी। दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड से पानी छोड़ने की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से हटने और सुरक्षित जगहों पर जाने का अलर्ट जारी किया गया। आज यमुना नदी का जलस्तर वार्निंग जोन के पास पहुंच गया। प्रशासन की तरफ से नाव और मोटर बोट को तैनात किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कई घंटों की बारिश के बाद सड़क पर पानी सैलाब की तरह बहने लगा, जिसमें कार पलटकर किसी खिलौने की तरह बहती हुई नजर आई। पानी में तेज बहाव इतना तेज था कि वो काफी दूर तक चली गई और फिर बिजली के खंबे से टकराकर रुक गई। उसी हालत में कार चालक किसी तरीके से बाहर निकला, खंबे का सहारा लेकर अपनी कार पर बैठ गया। वहां एक दूसरी गाड़ी भी पानी में बहती हुई नजर आई। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश की वजह से आज सैलाब में कई नदियां डूब गई। बताया गया कि कार सवार लोग पिकनिक मनाने के लिए पुल के नीचे गए थे और इसी दौरान तेज बारिश में कुछ गाड़ियां सैलाब में डूब गई, जिससे कड़ी मशक्कत के बाद इलाके के लोगों ने एक एक कर पानी में से बाहर निकाल लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। नदी नाले उफान पर हैं। लोगों को आने जाने में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित लोग मशीन पर सवार होकर नदी पार कर रहे हैं। सिवना नदी पर बनी पुलिया पर बाढ़ का पानी आ जाने की वजह से लोग मशीन पर सवार हो गए, पुल पार किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जिले का बड़ेश्वर धाम टापू में तब्दील हो गया। टापू में मंदिर, पुजारी, होटल कर्मी समेत करीब 20 लोग फंस गए, जिनको सैलाब से निकलने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। बारिश से सोम, माही और जाखम नदी में पानी बढ़ रहा है। बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। कर्नाटक के कोप्पल में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही मची हुई है। तुंगभद्रा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। बांध से छोड़े गए पानी की वजह से गंगावती पुल भी सैलाब में डूब गया, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के कासगंज में गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जिले के करीब 40 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। करीब 1 दर्जन गांव पर अस्तित्व खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। लगातार गंगा के कटान को रोकने का काम चल रहा है। गंगा के गुस्से की मार झेल रहे लोग प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर 4 लेन टनल को जोड़ने वाले फ्लाईओवर का एक हिस्सा ढह गया। 2 गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। गनीमत ये रही कि इन गाड़ियों में कोई सवार नहीं था। टनल वाले मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया और लोगों को अलर्ट पर रहने को कहा। उत्तर प्रदेश के बांदा में उफनती यमुना नदी में लोगों से भरी हुई एक दरअसल नाव पलट गई। हादसे में हालांकि कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग इसमें पानी के तेज बहाव में बह गए, जिनकी तलाश में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बताया गया कि हादसा उस वक्त हुआ जब रोजाना की तरह नाव में बैठकर करीब 35 लोग बांदा के फतेहपुर जा रहे थे। गुजरात के आणंद में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बेकाबू कार, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हुई। मौके पर 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि अस्पताल ले जाने के दौरान 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। इस हादसे में 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि परिवार के लोग रक्षाबंधन का पर्व मनाकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में भीषण हादसे का शिकार हो गए। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों ने एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। यह मजदूर बिहार के मधेपुरा का रहने वाला था। मजदूर की पहचान मोहम्मद अमरेज के तौर पर हुई, जिसकी उम्र 19 साल थी। गोली लगने के बाद अमरेज को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिल्ली के पास गुरुग्राम में सड़क से गुजर रही एक महिला पर पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर वहां से गुजर रहे लोगों ने उसकी जान बचाई। पिटबुल कुत्ते के इस हमले में महिला बुरी तरीके से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने महिला की तहरीर पर कुत्ते के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बिहार के छपरा में 24 घंटे में 5 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया, जबकि 2 लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक शराब पीने के बाद से सभी लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। मारने वालों के परिवार का आरोप है कि अवैध शराब कारोबारी से शराब खरीदकर इन सभी लोगों ने पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। हालांकि स्थानीय प्रशासन फिलहाल मौत की वजहों की जांच की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत डल झील में बोट से तिरंगा यात्रा निकाली गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने
फ्लैग्स ऑफ तिरंगा शिकारा रैली दल को रवाना किया। डल झील के अंदर भारी संख्या में नाव पर तिरंगे लगे दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान लोगों ने खूब आनंद लिया। बिहार में डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर आए तेजस्वी यादव शाम 5:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। इससे पहले तेजस्वी राहुल गांधी से भी मिलेंगे। मीडिया से बात करने के दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि अब गरीबों की सरकार है और यही असली गठबंधन है। एनडीए से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार बीजेपी के निशाने पर हैं। जेडीयू के खिलाफ बीजेपी विश्वासघात दिवस मना रही है। आज बीजेपी जिला मुख्यालय पर बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है, जबकि 13 अगस्त को सभी प्रखंड मुख्यालयों में बीजेपी कार्यकर्ता नई सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे। दिल्ली के एम्स में राजू श्रीवास्तव की हालत गंभीर बनी हुई है। उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। 10 अगस्त को कसरत करने के दौरान राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर्स की टीम उनकी देखरेख में जुटी हुई है। तो वहीं पीएम मोदी ने राजू श्रीवास्तव की पत्नी से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। दिल्ली में कोरोना के मामलों ने पिछले 6 महीनों में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2726 मामले सामने आए। दिल्ली में इस साल 2 फरवरी के बाद एक दिन में सामने आए सबसे ज्यादा मामले, जबकि 6 मरीजों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण दर 14.38% तक पहुंच गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया। अब मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा। ताइवान की सीमा के पास युद्ध अभ्यास के बाद अब थाईलैंड के साथ मिलकर चीन एक और युद्ध अभ्यास को अंजाम देने वाला है। इस युद्ध अभ्यास का नाम फाल्कन स्ट्राइक 2022 है, जिसकी शुरुआत 14 अगस्त से होगी। चीन और थाईलैंड के संयुक्त युद्ध अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच आपसी विश्वास और दोस्ती को बढ़ाना, व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देना है। तो आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। इंडिया टीवी और आज तक को पीछे छोड़ते हुए न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव शाम 5:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर शाम 5:30 बजे का समय बताया जा रहा है, जब तेजस्वी यादव सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे।